बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत सैयद रम अलखान ताई रहमतुल्लाह ताला अलैह से मनकूल है, हातिम ताई की ज़ौजा नवार से कहा गया, हमें हातिम ताई के मुतालिक कुछ बताओ। उसने कहा, हातिम ताई का हर काम अजीब था। एक मरतबा कहत साली ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया। ज़मीन ने बिल्कुल सब्ज़ा न उगाया, आसमान से पूरा साल बारिश न हुई। भूख और कमज़ोरी ने दूध पिलाने वालियों को दूध पिलाने से रोक दिया। ऊँट सारा दिन पानी की तलाश में फिरते, लेकिन उन्हें एक कतरा पानी न मिलता। हर जी रूह भूख और प्यास से बेताब था। एक रात सर्दी ने अपना पूरा जोर दिखा रखा था और हमारे घर में खाने के लिए एक लुकमा भी न था। हमारे बच्चे अब्दुल्ला, अदी और सफाना भूख से बिलबिला रहे थे। वल्लाह यानी अल्लाह अज़्ज़ा व जल की कसम, हमारे पास इन्हें देने के लिए कुछ भी न था। बच्चों की आहो बका सुनकर एक को हातिम ताई और दूसरे को मैंने गोद में उठा लिया। हम इन्हें काफ़ी देर तक बहलाते रहे, लेकिन भूख ने इनका बुरा हाल कर रखा था। बिलाखिर रात काफ़ी देर बाद थक हार कर दोनों बच्चे सो गए। हमने इन्हें एक चटाई पर लिटा दिया, फिर तीसरे को बहलाने लगे। बिल आखिर वो भी सो गया। हातिम ताई ने कहा, आज न जाने मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। फिर वो इधर उधर टहलने लगा। रात की स्याही को आसमान पर चमकने वाले सितारे दूर कर रहे थे। जंगली जानवरों के चीखने की आवाज़ें फिजा में बुलंद हो रही थीं। हर चलने वाला मुसाफिर ठहर चुका था। रात का पुरहोल मंजर बढ़ता ही जा रहा था। अचानक हमारे घर के बाहर किसी की आहट सुनाई दी। हातिम ताई ने बुलंद आवाज़ से कहा, कौन है? लेकिन किसी ने कोई जवाब न दिया। मैंने कहा, हमारे साथ या तो किसी ने मजाक किया है या कोई धोखा होने वाला है। मैं बाहर गई और हालात का जायज़ा लेकर वापस आई तो हातिम ताई ने पूछा, कौन है? मैंने कहा, आपकी फलां पड़ोसन है। इस कड़े वक्त में आपके अलावा कोई और उसे नज़र न आया जिसके पास जाकर पनाह लेती। अपने भूखे बच्चों को आपके पास लाई है। वो भूख से इस तरह बिलबिला रहे हैं जैसे किसी जानवर के बच्चे चीखते हैं। ये सुनकर हातिम ताई ने कहा, इसे जल्दी से मेरे पास लाओ। मैंने कहा, हमारे अपने बच्चे भूख से मरे जा रहे हैं, इन्हें देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं, तो फिर बेचारी पड़ोसन और उसके बच्चों की हम क्या मदद करेंगे। हातिम ताई ने कहा, खामोश रहो, अल्लाह ताला ज़रूर तुम्हारा और इन सब का पेट भरेगा। जाओ जल्दी से उस दुखियारी माँ को अंदर बुला लाओ। मैं उसे बुला लाई। इस गरीब ने 2 बच्चे अपनी गोद में उठाए हुए थे और 4 बच्चे इससे लिपटे इसके पीछे इस तरह आ रहे थे जैसे मुर्गी के बच्चे मुर्गी के गिर्द जमा होकर चलते हैं। हातिम ताई ने इन्हें कमरे में बिठाया और घोड़े की तरफ बढ़ा। बर्छी से घोड़ा ज़िबह करके आग जलाई गई। जब शोले बुलंद होने लगे तो छुरी लेकर घोड़े की खाल उतारी। फिर इस औरत की तरफ छुरी बढ़ाते हुए कहा, खाओ और अपने बच्चों को भी खिलाओ। फिर मुझसे कहा, तुम भी खाओ और बच्चों को भी जगा दो ताकि वो भी अपनी भूख मिटा सकें। हमारी पड़ोसन थोड़ा थोड़ा गोश्त खा रही थी। इसकी झिझक को महसूस करते हुए हातिम ताई ने कहा, कितनी बुरी बात है कि तुम हमारी मेहमान होकर थोड़ा थोड़ा खा रही हो। ये कहकर वो हमारे करीब ही टहलने लगा। हम सब खाने में मसरूफ़ थे और हातिम ताई हमारी जानिब देख रहा था। हमने खूब सैर होकर खाना खाया, लेकिन बखुदा हातिम ताई ने एक बोटी भी न खाई, हालांकि वो हम सब से ज़्यादा भूखा था। सुबह ज़मीन पर हड्डियों और खुरों के सिवा कुछ ना बचा था।